बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सीटों के बंटवारे का काम अभी चल रहा है। यहां हमारी चुनाव समिति की बैठक हुई। सभी प्रभारी सीएलपी नेता शकीर अहमद खान, सीएलपी मदन मोहन झा और अजय माकन के नेतृत्व में हर चीज की समीक्षा की गई है, सभी की राय ली गई है। अलग अलग सीटों और उम्मीदवारों पर भी सभी से चर्चा हुई है। हम आंतरिक लोकतंत्र का भी पालन करते हैं। हमारी पार्टी की एक लंबी प्रक्रिया है। जिला अध्यक्ष, महासचिव, राज्य चुनाव समिति से लेकर केंद्रीय चुनाव समिति तक सभी स्तरों पर चर्चा होगी। सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। गठबंधन पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। आगे इस मामले को लेकर के और क्या कुछ रणनीति बनने वाली है बिहार कांग्रेस की, इस पर क्या कुछ कहा बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, सीट शेयरिंग का काम अभी चल रहा है। हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को बिना कोई भी निर्णय नहीं होता है। सीट शेयरिंग एक पार्टनर के साथ करना है, जो हम लोग कई मुद्दों पर आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ हमारा जो है इलेक्शन कमेटी की बैठक थी। इलेक्शन कमेटी में के तमाम प्रभारी, सीएलपी शकील अहमद खान साहब जो विधानसभा में हैं, सीएलपी मदन मोहन झा जी, ये भी एक सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में अजय माकन जी जो है सारी समीक्षा ले रहे थे। इस समीक्षा में दो बातें प्रमुखता से थी। पहली प्रमुखता थी कि जिनके भी लोकसभा सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी राय ली जाए। तो उनको बुला करके अलग अलग विषयों पर राय ली गई। और जो कमेटी के सम्मानित सदस्य थे, उसमें सभी प्रभारी भी थे। तो ये सभी से अलग अलग सीटों पर, अलग अलग उम्मीदवारों पर हल्का चर्चा चली। और हम समझते हैं कि हम आंतरिक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, तो हम उस पर सभी को विचारों को लेकर के चलते हैं। हमारी एक लंबी प्रोसेस प्रक्रिया है और चुनाव नज़दीक है, तो उस लंबी प्रोसेस प्रक्रिया को बिना हम कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है पार्टी। तो इसलिए हम प्रखंड अध्यक्षों से लेकर के जिला अध्यक्षों तक, जिला अध्यक्ष से स्टेट कमेटी तक, स्टेट कमेटी से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तक सारा स्क्रीनिंग हुआ। अभी ये प्रारंभिक फाउंडेशन तैयार हुआ है और इसके बाद देन हम लोग आगे कड़ी दर कड़ी इस पर आगे बढ़ेंगे। क्या कांग्रेस ने कोई सीटों का कोई टारगेट किया है कि हमें इतनी सीटें चाहिए और इन एरियाज में चाहिए? क्या इस पर आप लोगों ने कोई मंथन किया है? उन सभी मुद्दों पर हुए जिसमें आपका सवाल है, उस सवाल भी उसमें आप शामिल कर लीजिए। जब हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम बैठे हैं गहन मंथन के लिए, तो इन सभी मुद्दों पर बात हुई और जो सवाल आपका है उस मुद्दे पर भी बात हुई। तो इसमें कोई अलग से तो कुछ है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट्स थे हम लोग उसको रिजॉल्व किए। और गठबंधन के विषय पर आप हो सकता है सवाल करें, लेकिन गठबंधन को लेकर के कोई चर्चा अंदर नहीं थी। हमारा एकमात्र कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को स्क्रीनिंग कर करके जो पैनल बनेगा उस पर चर्चा थी। वहीं महागठबंधन में सीटों के लिए मची रार का ये एकमात्र उदाहरण नहीं है। आधे से अधिक सीटों पर यही खींचतान जारी है और इसका महत्वपूर्ण कारण कांग्रेस के द्वारा की जा चुकी मजबूत और कमजोर सीटों की पहचान है। अब तक ये पहचान एकमात्र राजद और माले को थी। समझौते की मेज पर कांग्रेस गच्चा खाती रही है। अब उसने साफ कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि सभी मजबूत सीटें एक ही दल को मिले और कमजोर सीटें दूसरे को। बंटवारा बराबर का होगा। अंदर खाने राजद की बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस को पर्याप्त संख्या में पसंदीदा सीटें चाहिए। उसकी पसंद सहयोगी दलों, विशेषकर राजद की पसंद से टकरा रही हैं। इसलिए सीट बंटवारे की जो बात 15 सितंबर को शुरू होने वाली थी, वो नवरात्र तक के लिए टल गई है और इसी बात का इशारा खुद बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कर दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि जब नवरात्र के बाद सीटों का बंटवारा होगा तो उसके बाद क्या कुछ समीकरण निकल कर सामने आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस बार सभी बराबर की सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।